जब एक गुरु अपने जीवन की सबसे बड़ी तपस्या, अपना स्थान, अपना पद अपने शिष्य को सौंपते हैं, तो उस समय उनके मन में कैसी भावनाएं होती होंगी? क्या यह एक सहज प्रक्रिया होती है या एक बड़ी आत्मिक परीक्षा भी? परम पूज्य राष्ट्रसंत गणाचार्य गुरुदेव एक शॉट विराग सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय। गरजने वाले बादल और बाचाल मनुष्य आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। जो अंदर और बाहर से आर्द्र होकर जगत का कल्याण करना चाहते हैं, ऐसे गुरु दुर्लभ होते हैं। और जो भी जीव इस मार्ग में आता है वो आत्म कल्याण की भावना से आते हैं। लेकिन जब उस गुरु के पास रहते हैं और उनकी चर्या, निष्प्रहिता और राग द्वेष से रहना, माध्यस्थ रहना, शीघ्र प्रभावित नहीं होना, जब ये गुरु देखता है तो उसके ऊपर ये भार रहता है। मतलब जो आचार्य पद है, ये मतलब कोई भी शिष्य स्वयं अपनी इच्छा से नहीं लेता है। गुरु उसको योग्य समझता है तब उसको देता है। और इस पद का यही कर्तव्य होता है कि जिन शासन को आगे बढ़ाना। तो गुरु को ये पता रहता है कि ये पद हमें किसी न किसी को देना है, और सिर्फ इसमें गुरु की दृष्टि एक ही रहती है कि सिर्फ उसका लक्ष्य ही रहता है कि जिन शासन को हमें आगे बढ़ाना है। इसलिए जब गुरु अपना पद किसी शिष्य को सौंपते हैं तो उस टाइम उनके मन में पद के प्रति कोई लालसा नहीं रहती। सिर्फ वो इस बात पर दृष्टिपात करते हैं कि जिन शासन का ध्वज कौन लहराएगा, कौन इस धरती पर जिनवाणी को, जिन शासन को और दिगंबर मुद्रा को आगे बढ़ाएगा, और कौन निष्प्रहिता से जीवन जिएगा, राग द्वेष से रहित, स्त्री से रहित होकर कौन जीवन जिएगा, उसी के हाथ में एक बागडोर संभालते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति स्त्री से दूर रहता है और अनवरत विहार करता है और किसी से बंध कर नहीं रहता है, जैसे कोई शिष्य उससे कोई शर्त रखे तो उससे बंधता नहीं है, वही व्यक्ति जिन शासन को आगे ले जा सकता है। क्योंकि जिसके अंदर करुणा और दया होगी वह प्रत्येक व्यक्ति को अपने समान ही समझेगा और उसी का उपदेश देगा, आत्मकल्याण का उपदेश देगा। तो आचार्य भगवान विराग सागर जी गुरुदेव ने आचार्य भगवान को देखा कि ये सिर्फ जिनवाणी का प्रचार प्रसार करने में लगे हैं। युवाओं मतलब जो युवा वर्ग है, इनके चर्या से प्रभावित हो रहे हैं, इनके अंदर अट्रैक्शन है। ये चर्या शिरोमणि क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये मोबाइल से दूर हैं, पंखे से दूर हैं, और जो इनकी दैनिक चर्या है एकदम व्यवस्थित है। अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन समय समय पर शिष्यों को भी समय देते हैं, श्रावकों को भी समय देते हैं, और स्वयं भी अध्ययन करते हैं। और हमने तो इनको करीब से देखा है, तो हमने इनको करीब से 15-20 दिन देखा। तो इनका हिलना डुलना, उठना बैठना, मतलब हर क्रिया इनकी एकदम व्यवस्थित है, जो स्वयं उपदेश देती है। इनके आहार करने का तरीका स्वयं उपदेश देता है। तो जब एक गुरु अपने शिष्य को इस तरफ से परखता है और उसमें ये गुण देखता है, तो यह निर्णय करता है कि यही जिन शासन के ध्वज को लहराएंगे, और अपना पद सौंप देते हैं। और यह उनके लिए एक मतलब जो बहुत सारे शिष्य रहते हैं, सबको वो प्रेम से रहते, वात्सल्य देते हैं, प्रेम देते हैं, लेकिन ये निर्णय उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है कि पद किसको दें। क्योंकि ये पद सौंपते समय बहुत सारे शिष्यों को हो सकता है कि बुरा लग जाएगा, लेकिन उस समय सिर्फ वो जिन शासन का ध्वज लहराना ही उनकी दृष्टि में रहता है, इसलिए वो योग्य शिष्य को ही पद सौंपते हैं। जय बोले परम पूज्य राष्ट्रसंत गणाचार्य गुरुदेव आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी की नहीं, माता जी की जय बोलेंगे। परम पूज्य गणनी श्रमणी आर्य गुरुमा विवाह श्री माता जी की जय।